गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम विस्टास का चैप्टर नंबर 5वां ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू एंड फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले इस लेसन का हम MCQ क्वेश्चन तैयार करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन MCQ क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में आपका 18वां क्वेश्चन बिल्कुल यानी 6 में से 6 नंबर आएंगे। हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के ये MC क्वेश्चन है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट वर देयर बिहाइंड द ट्रीज? पेड़ों के पीछे क्या थे? गार्डन नहीं, वाटरफॉल झरना नहीं, लाइब्रेरी नहीं, बी हाइव्स मधुमक्खी के छत्ते थे। तो हमारा आंसर है बी हाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट इज। इस ऑन द फेस ऑफ इट के चैप्टर के लेखक कौन है? जैक फिने, ये फर्स्ट लेसन का है और थर्ड लेवल। कल्कि, ये टाइगर किंग का है। पर्ल एस बग, ये एनिमी का है। और सुसान हिल, ये ऑन द फेस ऑफ इट का है। तो हमारा आंसर राइट है डी। प्यारे विद्यार्थियों, जैक फिने थर्ड लेवल का है। टाइगर किंग, ये कल्कि टाइगर किंग का है। पर्ल एस बग एनिमी का है और सुसान हिल ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर का राइटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पर हम डिस्कस करेंगे। हाउ वॉज द वन ऑफ द लेग ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम का एक पैर किसका था? वुडन लेग, लकड़ी का नहीं। आयरन लेग, लोहे का नहीं। टिन लेग, नो लेग्स, उसका एक पैर टिन का था, टिन लेग का था। तो अच्छी तरह से याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है फोर्थ, डेरीज फेस वॉज बर्न्ड बाय। डेरी का चेहरा किससे जला था? फायर से। पहला क्वेश्चन है फायर से। ऑप्शन ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। फायर से नहीं, एसिड से, इलेक्ट्रिक लाइट से या कैंडल लाइट से। तो उसका चेहरा किससे जला था डेरी का? एसिड से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। व्हाट टॉफी डिड मिस्टर लैम मेक फ्रॉम? मिस्टर लैम टॉफी किससे बनाता था? शुगर से, शक्कर से, नो। चीज़ पनीर से, नो। मिल्क दूध से, नो। हनी से। प्यारे विद्यार्थियों, मिस्टर लैम हनी से टॉफी बच्चों के लिए बनाता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जा रहे हैं। व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज द क्रैब एप्पल्स फॉर? मिस्टर लैम पके हुए एप्पल्स का क्या करता था? मेक जूस नहीं। टू सेल इन द मार्केट नहीं। टू मेक जेली, टू मेक टॉफी नहीं। टू मेक जेली, वो पके हुए एप्पल्स का जेली बनाता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर? डेरी क्या पसंद करता था? डेरी, ध्यान रखना, साउंड ऑफ विंड, नो। बर्ड्स चिर्पिंग, नो। साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, साउंड ऑफ द बीज, मधुमक्खी की साउंड की आवाज। वो डेरी साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ की आवाज़ पसंद करता था। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ यानी छत पर बारिश की आवाज़ गिरती हुई डेरी पसंद करता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ। डेरी कितने साल का था? 13 ईयर्स ओल्ड, नो। 16 ईयर्स ओल्ड, नहीं। 14 ईयर्स ओल्ड या 12 ईयर्स ओल्ड? डेरी 14 ईयर्स ओल्ड का था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 9, डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम। डेरी किससे पीड़ित था? फीवर से, बुखार से, डायबिटीज से, टाइफाइड से या इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से? तो डेरी हीन भावना से ग्रसित था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम। गली के बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे? लैमी लैम, लंगड़ा अंकल, अंकल लैम, क्रूल लैम, काइंड लैम। वो बच्चे लैमी लैम उसे कहते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मिस्टर लैम वॉज द मैन। अब मिस्टर लैम कैसा आदमी था? एन ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, एन पेसिमिस्टिक, निराशावादी, अ नॉटी, निर्दयी, शरारती, क्रूल, निर्दय। तो मिस्टर लैम
एक ऑप्टिमिस्टिक्स यानी आशावादी व्यक्ति था। अब हमारा क्वेश्चन 12 की बारी है। डेरीज मदर हैड टूवर्ड्स मिस्टर लैम, डेरी की माँ की मिस्टर लैम के प्रति कैसी भावना थी? गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, गुड न्यूज, गुड व्यूज, काइंडनेस। तो उसके प्रति बैड फीलिंग्स थी, यानी डेरीज की मदर मिस्टर लैम के प्रति बुरी भावना उसके मन में थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए, मिस्टर लैम ने अपना एक पैर किस में खोया? ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं, बस एक्सीडेंट में नहीं, कार एक्सीडेंट में नहीं, बॉम्ब एक्सप्लोजन में यानी बॉम्ब धमाके में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। वाई डिड चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, बच्चे मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों आते थे? फॉर एप्पल्स एंड पीयर्स, फॉर गेम्स, फॉर लिसनिंग स्टोरीज और फॉर देयर एंटरटेनमेंट। तो बच्चे फॉर एप्पल्स एंड पीयर्स के लिए आते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। हाउ वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम का घर कैसा था? अ स्मॉल हाउस विद अ गार्डन? नो। अ ह्यूज हाउस विद अ गार्डन? अ बिग हाउस विद ए प्लेग्राउंड? अ बिग हाउस विदाउट गार्डन? तो मिस्टर लैम का घर अ ह्यूज हाउस विद अ गार्डन यानी एक विशाल घर और बगीचे सहित एक विशाल घर था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। डेरी एंड हिज मदर हैड नॉट बीन देयर फॉर, डेरी और उसकी माँ उस कस्बे में कितने टाइम से बाहर थे? 2 months नहीं, 1 month नहीं, 4 months नहीं, 3 months। कितने मंथ्स? 3 months। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। What were there in the room of Mr. Lamb, मिस्टर लैम का कमरा किससे भरा हुआ था? फुल ऑफ ग्रेन, अनाज से, फुल ऑफ बुक्स, फुल ऑफ हे, भूसे से, फुल ऑफ टॉयज, खिलौने से, फुल ऑफ बुक्स। मिस्टर लैम का कमरा किताबों से भरा हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। What does Mr. Lamb like to hear, मिस्टर लैम क्या सुनना पसंद करता था? सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ रेन, साउंड ऑफ बर्ड्स, साउंड ऑफ बीज। तो मिस्टर लैम साउंड ऑफ बीज सुनना पसंद करता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। हाउ फार इज डेरीज हाउस फ्रॉम मिस्टर लैम्स गार्डन, डेरी का घर मिस्टर लैम के गार्डन से कितना दूर था? 2 miles? नो। 4 miles? नो। 5 miles? नो। 3 miles? यानी डेरी का घर मिस्टर लैम्स के गार्डन से 3 मील दूर था, 3 miles। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। व्हाट डज मिस्टर लैम नॉट लाइक, मिस्टर लैम क्या पसंद नहीं करता था? टॉयज? नो। बुक्स? नो। जेली? नो। कर्टेन्स पसंद नहीं करता था। अब क्वेश्चन 21 की बारी है। हाउ डज डेरी कम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे आता है? थ्रू द मेन गेट से? नो। थ्रू द विंडो, खिड़की से? नो। थ्रू द हॉल, छेद से? नो। और क्लाइंबिंग और द गार्डन्स वॉल, वो गार्डन की दीवार छलांग लगाकर वो आता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारे क्वेश्चन MCQ के बाद आते हैं 100 टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बारी है। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, मिस्टर लैम कौन है, डेरी उसके बगीचे में कैसे प्रवेश होता है? डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इस तरह से है। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति हैं। ही इज़ अ 70 years old, वो 70 वर्ष का है। ही इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग है। ही लिव्स ऑल एलोन इन इज अ बिग हाउस ऑफ इज अ बिग गार्डन, वो एक बड़े से गार्डन में, एक बड़े से मकान में अकेला रहता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। डेरी एंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल, डेरी उसके बगीचे में बगीचे की दीवार छलांग लगाकर आता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप इसे अच्छी तरह से वापस पढ़ें, समझें, और इसके बावजूद भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़, अपने सजेशन अवश्य दें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। एक बार वापस समझा देता हूँ। मिस्टर लैम कौन है, डेरी उसके बगीचे में कैसे प्रवेश होता है? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति है। ही इज़ 17 years old, वो 70 वर्ष का है। ही इज़ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो शारीरिक रूप से विकलांग है। ही लिव्स ऑल अलोन इन अ बिग हाउस ऑफ ए बिग गार्डन, और वो अपने बड़े मकान में एक बड़े बगीचे के साथ अकेला रहता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। डेरी एंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर अ वॉल, डेरी उसके बगीचे में दीवार यानी बगीचे की दीवार छलांग लगाकर कूद कर आता है। प्यारे विद्यार्थियों,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम आपको समय समय पर नेक्स्ट वीडियो भेज सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए भेज सके। साथ ही हम आशा करते हैं कि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, 98, 99 और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। वाई डज डैरी एंटर मिस्टर लैम्स गार्डन? डैरी मिस्टर लैम के बगीचे में क्यों प्रवेश होता है, क्यों आता वो? डैरी इज अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। डैरी एक 14 साल का लड़का है। डैरी इज द बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। डैरी एक 14 वर्ष का लड़का है। ही हैज़ बर्न फेस, उसका चेहरा जला हुआ है। एसिड हैज़ फॉलन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस एंड हिज फेस हैज़ बीन बर्न्ड। उसके चेहरे के एक भाग पर तेजाब गिर गया, एसिड गिर गया और उसका चेहरा जल गया है। पीपल टॉक टू मच बैड अबाउट हिम। लोग उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। सो ही कीप्स अवे फ्रॉम पीपल्स कंपनी, इसलिए वो लोगों की कंपनी से बहुत दूर रहता है। ही एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन थिंकिंग इट दैट देयर इज नो बडी इनसाइड इट। वो मिस्टर लैम के बगीचे में ये सोच कर आता है कि बगीचे में कोई नहीं है, यानी देयर इज नो बडी इनसाइड इट, बगीचे में कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर बड़ा सरल है, एक बार पढ़ने से आपको अच्छी तरह से ये आंसर याद हो जाएगा। और अब हमारे लेसन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। डैरी इज़ द बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। डैरी 14 साल का लड़का है। ही हैज़ अ बर्न फेस, उसका चेहरा जला हुआ है। एसिड हैज़ फॉलन ऑफ वन साइड ऑफ हिज फेस एंड हिज फेस हैज़ बीन बर्न। यानी एसिड तेजाब उसके चेहरे के एक भाग पर गिर गया है और उसका चेहरा जल गया है। पीपल टॉक टू मच बैड अबाउट हिम, सो ही कीप्स अवे फ्रॉम द पीपल्स कंपनी। लोग उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करता है, इसलिए वो लोगों की संगति, कंपनी नहीं संगति से दूर रहता है। ही एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन थिंकिंग दैट देयर इज नोबडी इनसाइड इट। वो मिस्टर लैम के बगीचे में ये सोच कर प्रवेश होता है कि बगीचे में कोई नहीं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। वाई डज डैरी गो बैक टू मिस्टर लैम? और डैरी मिस्टर लैम के पास वापस क्यों आता है? आंसर बड़ा इजी है। डैरी गोज बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन बिकॉज, यहाँ पर लिखना डैरी गोज बैक टू मिस्टर लैम बिकॉज मिस्टर लैम बिहेव्स गुड विथ हिम। डैरी मिस्टर लैम के पास वापस जाता है क्योंकि मिस्टर लैम डैरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ही एडवाइजेज डैरी टू फेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो डैरी को दुनिया के लोगों का सामना करने की सलाह देता है। वह डैरी को दुनिया के लोगों का सामना करने की सलाह देता है। इंग्लिश होगी ही एडवाइजेज डैरी टू फेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फेस यानी सामना करना। ही इंस्पायर्स डैरी नॉट टू फेयर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो डैरी को प्रेरित करता है कि दुनिया के लोगों से मत डर। ही मोटिवेट्स डैरी टू लिव इन द वर्ल्ड विदाउट फियर। वो डैरी को बिना भय दुनिया में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। मोटिवेट्स यानी प्रोत्साहित करना। गुड एंड काइंड बिहेवियर ऑफ मिस्टर लैम्स अट्रैक्ट्स डैरी टुवर्ड्स हिम। और मिस्टर लैम का अच्छा और दयालुपूर्ण व्यवहार डैरी को उसकी ओर आकर्षित करता है। एट्रैक्ट्स का मतलब एट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। एट्रैक्ट्स किसे कहते हैं? आकर्षित करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वाई डज डैरीज मदर नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक मिस्टर लैम? डैरी की माँ मिस्टर लैम के बगीचे में उसे क्यों जाने नहीं देना चाहती है? अब आंसर बहुत ईजी है। Dairy's mother doesn't want Dairy to go back to Mr. Lamb because she hears some bad talks about Mr. Lamb. और डैरी की माँ डैरी को उसके मिस्टर लैम के पास जाने से रोकती है या उसे नहीं जाने देती, क्योंकि वह मिस्टर लैम के बारे में बुरी बुरी बातें सुनती है। She tells Dairy that Mr. Lamb is not a good man. वो डैरी को कहती है कि मिस्टर लैम एक अच्छा आदमी नहीं है। People talk very bad about him. और लोग उसके बारे में बहुत बुरी बातें करते हैं। His behavior is not good with the people. लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। He is a characterless man. वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डैरी की माँ डैरी को मिस्टर लैम के पास क्यों नहीं जाने देना चाहती है? तो आंसर बड़ा इजी है। His mother doesn't want Dairy to go back to Mr. Lamb's garden because उसकी माँ डैरी को उसके मिस्टर लैम के बगीचे में वापस नहीं जाने देना चाहती हैं। बिकॉज सी हियर्स सम बैड टॉक्स अबाउट मिस्टर लैम, क्योंकि मिस्टर लैम के बारे में बुरी बुरी बातें सुनती हैं। कैसी बातें? बैड टॉक्स। सी टेल्स डैरी दैट मिस्टर लैम इज़ नॉट ए गुड मैन। वो डैरी को बताती है कि मिस्टर लैम एक अच्छा आदमी नहीं है। पीपल टॉक वेरी बैड अबाउट हिम। मिस्टर लैम, लोग मिस्टर लैम के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। हीज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विथ
द पीपल, और लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ही इज़ अ करेक्टरलेस मैन, वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। अब हमारा एक क्वेश्चन ही बड़ा है जो 80 वर्ड्स का है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से इस बार कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम और एज वेल एज द हाफ ईयरली एग्जाम। अब हम गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम या ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्र हम अब देखते हैं। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति हैं। ही इज अ 70 ईयर्स ओल्ड, वो 70 वर्ष के हैं। ही इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो एक शारीरिक रूप से विकलांग है। ही इज वन ऑफ द लेग्स इज टिन, उसका एक पैर टिन का है। किसका है? टिन का। ही लूजेज इज वन लेग इन द वॉर, और उसने अपना एक पैर युद्ध में खो देता है। लूजेज नहीं, खो देता है। ही लूजेज हिज वन लेग इन द वॉर, वो युद्ध में अपना एक पैर खो देता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग का मतलब के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद, ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीता है। ही लिव्स ऑल अलोन इन अ बिग हाउस ऑफ हिज गार्डन, वो अपने बगीचे में बड़े मकान में बिल्कुल अकेला रहता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं। He likes the people's company, therefore he always opens the gate of his garden for the people. और वो लोगों की संगति पसंद करता है, इसलिए वो अपने बगीचे का गेट हमेशा लोगों के लिए खुला रखता है। In spite of being physically handicapped, he works hard like an ordinary man. शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह कठिन मेहनत करता है। He behaves good with dairy and changes his life. वो डेयरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसके जीवन को बदल देता है। किसके जीवन को? डेयरी के। He motivates dairy to live the life. वो डेयरी को मोटिवेट्स करता है, प्रोत्साहित करता है कि जिंदगी जी, यानी जिंदगी जीने के लिए, टू लिव द लाइफ, जिंदगी जीने के लिए उसे मोटिवेट करता है। He tells dairy that the life is for living, not to destroy. वो डेयरी को कहता है कि जीवन जीने के लिए, लाइफ इज फॉर लिविंग, जीवन जीने के लिए, नॉट टू destroy, न कि समाप्त करने के लिए। He gives his example before dairy, वो डेयरी के सामने अपना उदाहरण पेश करता है। He advises dairy not to fear the people of the world, वो डेयरी को सलाह देता है कि दुनिया से लोगों से मत डर, but face them, बल्कि उनका सामना कर। Thus we can say that Mr. Lamb is a good and kind man. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम एक अच्छा और एक दयालु व्यक्ति है। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज हाफ ईयरली एग्जाम। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सजेशन देखते हुए हम और कोई सॉल्यूशन ढूंढें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी may send you our next video time to time. Thank you very much. Take care. We will see you in our next video. Once again, thank you very much for watching the video, and always try to get fine marks in board exam. Thank you. Best of luck. We will see you in our next video. Take care. Thank you once again.